नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका MCQ मास्टर कॉमर्स एंड टेक चैनल पर। आज दिन 19 में हम सीखने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जुड़े जरूरी MCQ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? A, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। B, मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। C, मिनिमाइज कॉस्ट। D, इंश्योर लिक्विडिटी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। समझ लीजिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन गोल होता है शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? ए, ट्रायल बैलेंस। बैंक स्टेटमेंट। सी, बैलेंस शीट। डी, स्टॉक रजिस्टर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ध्यान दें, बैलेंस शीट एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल को शो करती है। क्वेश्चन 3, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस? ए, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट। सी, बैलेंस शीट। डी, लेजर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। जान लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी का पता चलता है। क्वेश्चन 4, विच स्टेटमेंट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ स्पेसिफिक डेट? ए, इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस कैश बुक। सी, बैलेंस शीट। डी, ट्रेडिंग अकाउंट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सोचिए, बैलेंस शीट किसी भी स्पेसिफिक डेट पर फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। क्वेश्चन 5, वर्किंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड एज ए, फिक्स्ड एसेट्स, लायबिलिटीज। बी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। सी, कैश, बैंक। डी, एसेट्स प्लस लायबिलिटीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। याद रखें, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स करंट एसेट्स minus current liabilities. Question 6, financial decisions include A, investment, dividend, financing. B, trading, purchase, sales. C, hiring, firing, training. D, audit, de-audit, accounting, taxation. Correct answer है ऑप्शन ए। ध्यान दें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 प्रमुख डिसीजंस होते हैं: इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड। क्वेश्चन 7, which of these is a source of long-term finance? A, bank overdraft. B, trade credit, convertible debentures. D, cash sales. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। समझ लीजिए, डिबेंचर्स एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस का अच्छा सोर्स होते हैं। क्वेश्चन 8, डिप्रिसिएशन इज शोन इन ए, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट। सी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डी, ट्रायल बैलेंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। जानिए, डिप्रिसिएशन एक खर्चा है और इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। क्वेश्चन 9, नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू A, capital account. B, asset account. Current bank account. D, suspense account. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। गौर करें, साल के अंत में नेट प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। क्वेश्चन 10, कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज ए, प्रॉफिटेबिलिटी, बैलेंस शीट। सी, कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। डी, वर्किंग कैपिटल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सोचिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें कैश के आने और जाने की पूरी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन 11, इक्विटी शेयर कैपिटल अपीयर्स इन ए, ट्रेडिंग अकाउंट। बैलेंस शीट। सी, बैलेंस शीट। डी, कैश बुक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ध्यान रखें, इक्विटी कैपिटल एक लायबिलिटी होती है और बैलेंस शीट में दिखाई जाती है। क्वेश्चन 12, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर क्लासिफाइड एज ए, इनकम। बी, लायबिलिटी। सी, एसेट। डी, कैपिटल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। समझ लीजिए, प्रीपेड एक्सपेंस एक एसेट है क्योंकि फ्यूचर के लिए पहले से पेमेंट की गई होती है। क्वेश्चन 13, विच आइटम इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट? ए, सैलरीज। बी, ड्रॉइंग्स। सी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। डी, प्रीपेड रेंट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ध्यान दें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी माने जाते हैं क्योंकि वो ड्यू हैं लेकिन अभी तक पे नहीं हुए। क्वेश्चन 14, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ए, डेली। बी, मंथली। सी, क्वार्टरली। डी, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। याद रखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर ही बनाए जाते हैं। क्वेश्चन 15, विच इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम? ए, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन। बी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सी, सेल्स। डी, कमीशन रिसीव्ड ऑन रेगुलर एक्टिविटी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। जान लीजिए, इंटरेस्ट ऑन लोन देना बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी नहीं होती,
इसलिए ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो दोस्तों, आज का फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं डे 20 में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।